Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to JOS online classes. Let's learn maths. Students, now we start a second lecture of sine and cosine of obtuse angle. First of all, we take a review about obtuse angle. An obtuse angle has a measurement greater than 90 degree but less than 180 degree. However, a reflex angle measurement more than 180 degree but less than 360 degree. हम इसको प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा ऑब्ट्यूस एंगल हमेशा जो है वो 90 डिग्री से ग्रेटर होता है और 180 से लेस देन होता है. यहाँ पर देखिए हमारे पास ये लाइन आ रही है. फॉर एग्जांपल हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन है 180 की, उस पर हमारे पास ये 90 डिग्री यहाँ पर लाई करता है, तो उससे 90 से ये अबव है और ये 180 से लेस देन है. क्लियर हो गया आपको. और रिफ्लेक्स एंगल, यहाँ पर ये रिफ्लेक्स एंगल को शो कर रहा है जिसमें हमारे पास ये 180, ये अगर लाइन है तो हमारे पास 180 से ग्रेटर देन है, बट हमारे पास जो 360 टोटल एक होता है उसका, उससे हमारे पास ये लेस देन है. तो यहाँ पर भी जो है कंडीशन फुलफिल हो रही है ऑब्ट्यूस एंगल की. इज इट क्लियर. नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल्स आ गई हैं ऑब्ट्यूस एंगल की हमारे पास. An obtuse angle is a type of angle whose degree measurement is more than 90 but less than जो है 180. एग्जाम्पल्स इसमें हमारे पास है 100 डिग्री, 180, 140, 160 डिग्री एंड 170 डिग्री एट्सेट्रा. और हमारे पास पीछे ट्राइंगल में ऑब्ट्यूस एंगल जैसे मैंने अभी आपको बताया वो हमारे पास गिवन भी था उसकी फिगर में. नेक्स्ट हमारे पास है बेसिक ट्रिग्नोमेट्री. अब हम फर्दर ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस कर रहे हैं, उससे पहले हम बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्री है उसको भी रिव्यू लेंगे उसका, कि हमारे पास जो ट्राइंगल आती है उसके हमारे पास 3 साइड्स हैं और 3 एंगल्स. सम ऑफ 3 एंगल्स हमारे पास किसके इक्वल होता है 180 के. हमारे पास एंगल्स हैं जिसको हमने स्मॉल वैल्यूज़ के साथ जो है यहाँ पर इसमें डिनोट किया गया. अदरवाइज हम साइड्स को स्मॉल अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं और एंगल्स को कैपिटल के साथ. तो यहाँ पर हमारे पास डी, सी और ई जो हैं वो एंगल्स हैं जिसका सम है तीनों एंगल्स का हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल. राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल किसको हम कहते हैं, जो कि 90 डिग्री की इक्वल होता है. सम ऑफ 2 रिमेनिंग एंगल्स भी 90 डिग्री ही होगा. हमारे पास अभी हमने रिव्यू में ये देखा ना 3 एंगल्स का सम जो हमारे पास है 180. तो अगर एक एंगल हमारे पास 90 है तो रिमेनिंग 2 एंगल्स भी हमारे पास 90 के इक्वल होंगे. तो लॉन्गेस्ट साइड इज कॉल्ड द हाइपोटेनियस. हमारे पास जो इसके ओपोजिट साइड जो आएगी, राइट एंगल के ओपोजिट साइड पर हमेशा क्या होगी, हाइपोटेनियस होगा, जिसको हम ए से डिनोट करेंगे. नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जिसको हम सिंपल जो हमारे पास साइन, कॉज और टेन, ये हमारे पास राइट एंगल पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो हैं लाई करती हैं. जिसमें साइन थीटा जिसको 100 भी हम कहते हैं वो होता है ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा एडजेसेंट साइड ओवर हाइपोटेन्यूज एंड टेन थीटा होता है ओपोजिट साइड ओवर एडजेसेंट. देखें थीटा यहाँ पर लाई कर रहा है और इस जहाँ थीटा उसके ओपोजिट साइड पर हमेशा हमारे पास ओपोजिट साइड है. राइट एंगल के ओपोजिट साइड पर हाइपोटेन्यूज है और जहाँ पर 2 एंगल लाई कर रहे हैं वो हमारे पास एडजेसेंट साइड यानी हमारे पास बेस है. नेक्स्ट हमारे पास साइन ऑफ एन ऑब्ट्यूस एंगल है जिसमें सिंपल उन्होंने हमें क्लियर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन, कोसाइन एटसेट्रा आर डिफाइंड इन अ राइट एंगल ट्राइंगल. अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हमने उसके रेशियोज को राइट एंगल ट्राइंगल पे हम उनको फाइंड आउट करते हैं इन टर्म्स ऑफ एन एक्यूट एंगल. हमारे एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग वो होता है तो हमारे पास राइट एंगल में लाई करता है ना. एंड व्हाट देन शैल वी मीन बाय द साइन ऑफ एन ऑब्ट्यूस एंगल. जब ऑब्ट्यूस एंगल में हो जाएगा साइन और कोसाइन तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अभी हम देखेंगे. एक्यूट एंगल हमारे पास क्या होता है, अभी हमने ऑब्ट्यूस एंगल को तो डिस्कस किया कि वो हमारे पास ग्रेटर देन 90 और लेस देन 180 होता है. तो हमारे पास एक्यूट एंगल होता है लेस देन 90 डिग्री. राइट एंगल मेजरमेंट हमारे पास 90 डिग्री है, ऑब्ट्यूस एंगल हमारे पास है मोर देन 90. जब आपके पास ये बेसिक क्लियर होगा ना कि ऑब्ट्यूस एंगल कहाँ पे लाई कर रहा है और एक्यूट एंगल, तो हम इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे. फर्दर एग्जांपल्स हैं इसकी एक्यूट एंगल की. हमारे पास ये देखें यहाँ पर भी वो 90 से लेस देन है. ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पर ये राइट एंगल यहाँ पर लाई करेगा और ये लेस देन 90 है. ऑब्ट्यूस एंगल यहाँ पर ग्रेटर देन 90 का एंगल हमारे पास लाई करेगा तो यहाँ से ये ग्रेटर देन 90 के एंगल से. और यहाँ रिफ्लेक्स एंगल में वो हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 180 है बट लेस देन हमारे पास वो 360 एंगल से वो लेस देन है. क्लियर हो गया. हमारे पास आगे जो इस सेकंड हम लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं जो पॉइंट वो है हमारे पास साइन और कोसाइन का. व्हेन 2 एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देयर साइंस आर सेम. साइन एक्स साइन 180 माइनस एक्स डिग्री. सप्लीमेंट्री हमारे पास क्या है 180 के इक्वल. हमारे पास ये 180 आ रहा है
तो हमारे पास ये देखें, यहाँ पर जब हमारे पास जब भी हमने अभी स्टार्टिंग में किया था साइन कॉस और टेन की वैल्यूज़ को, हमारे पास राइट एंगल पर लाई कर रहा था एंगल, उस पर हमने उसकी रेशोज़ को ट्रिग्नोमेट्री रेशोज़ को अप्लाई किया, वैल्यूज़ पुट कर दी। हमारे पास इस एग्जांपल में एक्स हमारे पास एंगल यहाँ पर लाई कर रहा है, ये हमारे पास ऑब्ट्यूस एंगल आ रहा है, एक्स वो राइट एंगल में नहीं है, उससे बाहर और 90 से अबव है ना, तो वो ऑब्ट्यूस एंगल है। तो जब हम ऑब्ट्यूस एंगल को 180 से माइनस कर रहे हैं तो वो एंगल कौन सा हमारा आ जाता है, उसके अंदर। क्लियर हो गया, क्योंकि वो एक्यूट एंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास वो 180 में से माइनस एक्स करेंगे तो एक्यूट एंगल आएगा, देन हम उसके ऊपर साइन की जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उसको अप्लाई कर देंगे। क्लियर हुई ये बात आपको? जब भी हमारे पास एंगल ऑब्ट्यूस एंगल आएगा तो आपने उसको क्या करना है, क्यूट एंगल में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट कैसे क्यूट एंगल में कन्वर्ट करते हैं, 180 में से माइनस करके। तो हमारे पास 180 में से माइनस करके हमेशा 180 यहीं पर लाइन पर करता है ना, लाए इस लाइन पर, तो हमारे पास वो उसके ये वाला अंदर वाला एंगल हमारे पास आ जाएगा। क्लियर हुआ? हम इसको आगे एग्जाम्पल्स के साथ और क्लियर करते हैं। हमारे पास है साइन एंड कोसाइन ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल। तो हमारे पास फर्स्ट हमारे पास कौन सा फॉर्मूला हमारे पास है, साइन ए कब होगा, साइन इंटू 180 माइनस ए। हम फर्स्ट लेक्चर में इसको बड़ा इजीली डिस्कस कर चुके हैं, बड़ा ब्रीफली कर चुके हैं। कॉस ए में हमारे पास जब भी आएगा हम इसको ऑब्ट्यूस एंगल होगा और एक्यूट में कन्वर्ट करना होगा तो हमारे पास कॉस हमेशा नेगेटिव होगा। एग्जाम्पल हमारे पास है, गिवन अ ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए बी इज इक्वल टू 90, ए बी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। हमारे पास ए बी यहाँ पर है 15 सेंटीमीटर, बी सी है 8 सेंटीमीटर और ए सी हमारे पास है 17 सेंटीमीटर। हमने फाइंड आउट करना है ए tan ए सी बी। ए सी बी मीनिंग है कि जो सेंटर में जो हमारे पास आ रहा है एंगल उस पर लाई कर रहा है सी पर। तो हमारे पास यहाँ पर सी के अकॉर्डिंग जब एंगल बनेगा तो हमारे पास tan क्या, आपको पता है कि हमारे पास क्या आ रहा है, tan होता है ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। तो सी के ऑपोजिट हमारे पास क्या बना, ऑपोजिट साइड, एंगल के ऑपोजिट साइड बनी और एडजेसेंट साइड, तो जहां पर बोथ एंगल, एक राइट एंगल और ये एंगल, तो ये हमारे पास हो गई है एडजेसेंट साइड। क्लियर हो गया? तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट इज इक्वल टू 15/8। इज इट क्लियर? तो बहुत सिंपल था क्योंकि हमारे पास जो एंगल था वो ऑलरेडी राइट एंगल ट्राइंगल पे ही लाई कर रहा था। क्लियर? सेकेंड हमारे पास है, अब इसका बी पार्ट है हमारे पास। अब बी पार्ट में आ रहा है साइन डी ए सी। हमने साइन को फाइन और एंगल हमारा आ रहा है, ये देखें डी ए और सी, ये हमारे पास किस एंगल को शो कर रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल को। डी ए सी हमारे पास क्या है, ये ऑब्ट्यूस एंगल है और इस एंगल को हम सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, एक्यूट एंगल में। और एक्यूट एंगल में साइन को जब भी कन्वर्ट करेंगे हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे। तो साइन हमारे पास डी ए सी जब हम 180 में से माइनस करेंगे, तो अभी हमने आपको एग्जांपल से भी हमने क्लियर किया था, जब भी हमारे पास यहाँ पर ए या एक्स कोई भी एंगल यहाँ पर लाई करेगा तो 180 में से माइनस करने के बाद वो यहाँ पर आ जाएगा, हमारे पास ये गिवन हो जाएगा एंगल ए। तो हमारे पास बी ए सी एंगल अब इस साइन का आ गया। इसके अकॉर्डिंग अब हम साइन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो साइन हमारे पास किसके इक्वल होता है, ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ऑपोजिट साइड अब ये हो गई ऑपोजिट साइड और जो बी राइट एंगल के इसके ऑपोजिट साइड हमारे पास है हाइपोटेन्यूज। तो फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा 8/17। अब यही हमारे पास सेकंड कॉस के ऊपर अप्लाई करेंगे। कॉस हमारे पास है डी ए सी, फिर से हमारे पास कॉस क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल में गिवन है। हमारे पास ऑब्ट्यूस एंगल में कॉस गिवन है। हम सबसे पहले इसको एक्यूट एंगल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, कॉस का क्या फॉर्मूला है, हम जब भी करते हैं हमारे पास नेगेटिव आता है कॉस ए और 180 माइनस ए। हमारे पास 180 में से यहाँ पर ए नहीं आएगा, कॉस इंटू 180 माइनस ए होगा। तो हमारे पास कॉस का फॉर्मूला है एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज। अब इसी के अकॉर्डिंग ये ऑपोजिट था, हमारे पास एडजेसेंट साइड हो गई ये हमारे पास एडजेसेंट साइड आ गई और एडजेसेंट साइड को डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज हमारे पास 17 है। वैल्यूज को पुट करेंगे तो 15/17 आपका आंसर होगा। आप इसको प्रैक्टिस करोगे स्टूडेंट्स तो आप अच्छे से इसको रिवाइज करोगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आप ये जो रिलेशन है साइन और कोसाइन का ऑब्ट्यूस एंगल के अकॉर्डिंग आपको क्लियरली आप इसको सॉल्व कर पाओगे। ओके, हमारा होमवर्क है इसके अकॉर्डिंग ही आपने साइन ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है। हमारे पास साइन ऑफ एक्स यहाँ पर लाई कर रहा है, इट मीन्स ये हमारे पास क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल है। हमारे पास ये है ऑब्ट्यूस एंगल।
अब ये हमारे पास ऑब्ट्यूस एंगल का आपने अभी ये एक एग्जांपल थोड़े से सॉल्व दिया हुआ है। साइन इंटू 180 माइनस एक्स करोगे, 3, 4 और 5 वैल्यूज़ आपके पास गिवन है। ये हमारे पास राइट एंगल है। यहाँ पर जैसे आपने साइन एक्स किया है ऐसे ही आपने कॉज ऑफ एक्स भी फाइंड आउट करना है। और यू नो वेरी वेल अबाउट कि जब आप कॉज में ऑब्ट्यूस एंगल को एक्यूट में कन्वर्ट करते हो तो आप उसको क्या फॉर्मूला आता है उसको पुट खुद से करेंगे और सॉल्व करेंगे। इंशाल्लाह ताला आपका ये क्लियर हो जाएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।